में आपके जो कवि रहेंगे वो रहेंगे ऋतुराज, जिनकी एक अच्छी सी कविता दे रखी है जिसका नाम है कन्यादान। तो हम इसी क्रम में आगे चलते हम शुरुआत कर लेते हैं। ये आपके गद्य भाग का दे रखा है, वो जो हमने ऊपर पढ़ा ये पद्य भाग का, यानी इसमें सारी कविताएं हैं। फिर गद्य भाग का आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, बड़े अच्छे कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, ईदगाह, बड़ी अच्छी और सुंदर कहानी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण रंगा, अमर सहित जो एक एकांकी है, मोहन राकेश, ये पूरा इनका यात्रा वृत्तांत है। रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, गौरा पाठ रहेगा। राम बख्श लोक संत दादू दयाल के बारे में लिखते हैं, और लोक संत पीपा जो संकलित है। फिर आपके सड़क सुरक्षा जो अनिवार्य है, आपके इस पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा रहेगी। तो कुल मिला के आपके कुल 9 पाठ तो है आपके पद्य भाग में, और ठीक उसी तरह से 9 पाठ भी आपके इसमें गद्य भाग में, और एक सड़क सुरक्षा अलग से दे रखा है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं आज काव्य खंड की, यानी पद्य भाग की। और पद्य भाग में जो पहला अध्याय दे रखा है सूरदास। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशव दास। हिंदी जगत में सूरदास को सूर्य कहा गया है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में सूर्य का कितना महत्व होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य में या फिर हिंदी जगत में सूरदास का कितना महत्व है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सबसे अग्रणी कवि माने जाते हैं, और इनका जन्म दे रखा है यहाँ पे 1540, ये विक्रमी संवत है, ध्यान रखना ईस्वी नहीं है, 1540 विक्रमी संवत में इनका जन्म, और निधन हुआ था 1620 विक्रमी संवत में। इनका जन्म कुछ लोग दिल्ली के निकट सिही गांव को मानते हैं, तो कुछ इनका जन्म स्थान आगरा के निकट सिही स्थान है उसको मानते हैं। अपने को एक याद रखना जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, हालांकि दोनों दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये इनके जन्म स्थान के बारे में बात थी। इनके गुरु का नाम आपको विशेष ध्यान रखना है, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के शिष्य और पुत्र भी थे जिसका नाम था विट्ठलनाथ। इन्होंने क्या किया, विट्ठलनाथ ने 8 कवियों की एक सूची बनाई, 8 कवियों को एक काव्य में लिखा, और उन 8 कवियों की जो पंक्ति थी उनको कहा गया है अष्टछाप। उन कवियों को क्या कहा गया? अष्टछाप। और इन अष्टछाप कवियों में सबसे आगे जो थे वह थे सूरदास, यानी अष्टछाप कवियों में सबसे अग्रणी कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। तो आपके साहित्यिक परिचय के रूप में अभी हमने पाठ्य परिचय, ये जो पाठ्यक्रम है उसकी बात की। उस पाठ्यक्रम में हमने ये पढ़ा कि प्रश्न पत्र में किसी एक कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो उस समय आपको हो सकता है कि ये कवि आपको प्रश्न पत्र में दिख जाए, सूरदास के बारे में आपको जो है वो परिचय पूछ ले। तो याद रखना इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सूरदास संवत 1540 में जन्म, निधन हुआ था 1620 में। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ, माफ कीजिए विक्रमी संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कौन सा स्थान?